जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं 50 ऐसे सेंटेंसेस जो अक्सर अपन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जी गाइस। और गाइस फिलहाल है शादी का टाइम और शादी का समय में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंसेस देने वाले हैं जिसे आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। जी गाइस, सेंटेंस नंबर फर्स्ट इज टोटल कितना खर्चा हुआ। जी हाँ, टोटल कितना खर्चा हुआ। जी दोस्तों, अक्सर शादी ब्याह में पूछा जाने वाला सवाल है गाइस कि टोटल कितना खर्चा हुआ गाइस शादी में, है ना। तो टोटल कितना खर्चा हुआ उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच मनी वाज स्पेंड। हाउ मच मनी वाज स्पेंड गाइस। नंबर नेक्स्ट, कितने रुपए लग जाएंगे शादी में। जी गाइस, अक्सर जब हम लोगों को किसी का शादी करना होता है तो हम लोग आंकड़ा मिलाते हैं कि इसका शादी करने में कितना रुपया लग जाएगा कम से कम खर्चा, राइट। तो अगर आपको बोलना हो पड़े कि कितने रुपए लग जाएंगे शादी में, उससे आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच इज एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंट। हाउ मच इज एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंट। नंबर नेक्स्ट, आज घर पर मेहंदी का फंक्शन है। जी हाँ दोस्तों, आज घर पर मेहंदी का फंक्शन है। जी गाइस, अक्सर शादी में इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस में फर्स्ट में आपसे डील कर रहा हूं, है ना। आज घर पर मेहंदी का फंक्शन है, उससे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ मेहंदी फंक्शन एट होम टुडे। इट्स अ मेहंदी फंक्शन एट होम टुडे। नंबर नेक्स्ट, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। जी गाइस, दूल्हा हो गया या फिर दुल्हन हो गया, अक्सर उन लोगों को हाथे में क्या लगा रहता है, मेहंदी लगा रहता है शादी के टाइम में, है ना। तो अगर उसे बोलना हो कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, उससे आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। जी गाइस, उससे आप अंग्रेजी में बोलेंगे आई हैव गोट मेहंदी ऑन माई हैंड। आई हैव गोट मेहंदी ऑन माई हैंड। नंबर नेक्स्ट, मान लीजिए आपके हाथे पर मेहंदी लगा हुआ है और आपके मोबाइल में आ गया फोन, तो आप कैसे उठाएंगे, है ना। तो दूसरों को बोलते हैं कि भाई मेरा फोन को तो मेरे कान पर लगा दो, राइट। तो अगर आपको बोलना पड़ेगा मेरा कान पर लगा दो फोन, या फिर मेरे फोन को मेरे कान पर लगा दो, तो गाइस उससे इंग्लिश में बोलेंगे प्लेस द फोन। प्लेस द फोन टू माय ईयर। प्लेस द फोन टू माय ईयर। नंबर नेक्स्ट, कल हमारी शादी है। हमारी नहीं रे छोटा, कल हमारी शादी है, एक सेंटेंस है ना। अगर आपको बोलना पड़े कल हमारी शादी है, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स आवर वेडिंग टुमारो। इट्स आवर वेडिंग टुमारो। क्लियर हो रहा, मजा आ रहा। मजा आ रहा होगा तो सर लाइक कर दीजिएगा सर। नंबर नेक्स्ट, आज मेरी शादी है। आज मेरी शादी है, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स माई वेडिंग टुडे। इट्स माई वेडिंग टुडे, राइट। जी हाँ सर। नंबर नेक्स्ट इज मेरी शादी को 1 साल हो गया। मेरे शादी को 1 साल हो गया। जी गाइस, अगर आपके मान लीजिए शादी हो गया हो, या अगर आप मान लो शादी आपका होने वाला हो, है ना, तो जब आपका 1 साल शादी का गुजर जाएगा तो आप बोलेंगे अरे यार मेरे शादी का 1 साल हो गया। कैसे शादी का 1 साल गुजरा पता भी नहीं चला, राइट। तो मेरे शादी का 1 साल हो गया, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स बीन 1 ईयर टू माई मैरिज। इट्स बीन 1 ईयर टू माई मैरिज। नंबर नेक्स्ट, मेरी शादी दिसंबर में हुई थी। जी हाँ, जब आपकी शादी हो जाती है, कुछ दिन गुजर जाते हैं, तो आप याद करते हैं ओ मेरा शादी कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था, जनवरी में हुआ था, मार्च में हुआ था, है ना। तो मेरी शादी दिसंबर में हुई थी। मेरी शादी दिसंबर में हुई थी, उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे आई गोट मैरिड इन दिसंबर। आई गोट मैरिड इन दिसंबर। नंबर नेक्स्ट, शादी की शुभकामनाएं। शादी की शुभकामनाएं। अक्सर किसी का शादी होता है तो उससे आप क्या करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो उससे आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, शादी को किसी का शुभकामनाएं कैसे देंगे, तो उसको हम बोलेंगे सर विशेस फॉर मैरिज। विशेस फॉर मैरिज, यानी कि आपकी शादी की शुभकामनाएं। मजा आ रहा है। जी सर, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं शादी से जुड़ा हुआ सर। नंबर नेक्स्ट इज मुझे किसी ठंडे जगह पर जाना है। मुझे किसी ठंडे जगह पर जाना है। मान लीजिए आपका शादी वगैरह हो गया तो डिसीजन करते हैं कि हम लोग घूमने कहाँ जाएंगे, हाँ तो किसी ठंडे जगह पर घूमने जाएंगे सर, इंजॉय लगेगा, है ना, इंजॉय आएगा, मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा ठंडे जगह पर, राइट। तो मुझे किसी ठंडे जगह पर जाना है, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वाना। आई वाना। देखिए सर, वांट टू का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वाना, यानी कि आई वांट टू नहीं करके यहां हो गया आई वाना गो समवेयर इन कोल्ड प्लेस। जी हाँ, आई वाना गो समवेयर इन कोल्ड प्लेस, यानी कि मुझे किसी ठंडे जगह पे जाना है। क्लियर है।
बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, मैं शादी से पहले मिलना चाहता हूं। मैं शादी से पहले मिलना चाहता हूं, है ना। अगर मान लीजिए आपका शादी हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका शादी होने वाली है तो आपका जरूर चाहत रहता है जिससे मेरी शादी होने वाली है मैं उसे शादी से पहले एक बार मिलना चाहता हूं, राइट। तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? मैं शादी से पहले मिलना चाहता हूं, कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? जी सर, उसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई वांट टू मीट वंस, यानी कि एक बार, है ना। आई वांट टू मीट वंस बिफोर मैरिज। आई वांट टू मीट वंस बिफोर मैरिज, कहने का मतलब कि शादी से पहले मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूं। नंबर नेक्स्ट है सर, नंबर नेक्स्ट इज तुझे पता है मेरा रिश्ता पक्का हो गया, है ना। जब सामने वालों को लगता है कि आपको जब लगता है कि सामने वालों को पता नहीं है तो हम बताते भी बात बोलते हैं कि तुमको पता है मेरा रिश्ता पक्का हो गया, मेरा शादी लग गया, अब मजे मजे हो गया सर, है ना। तो तुझे पता है मेरी शादी पक्की हो गई या मेरा रिश्ता पक्का हो गया, उसे अंग्रेजी में बोलेंगे यू नो व्हाट, यू नो व्हाट माय मैरिज गॉट फिक्स। यू नो व्हाट माय मैरिज गॉट फिक्स, यानी कि मेरा जो मैरिज है वो फिक्स हो गया, यानी कि क्लियर हो गया, लग गया। नंबर नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट मंथ इंगेजमेंट करने जा रहा हूं। मैं नेक्स्ट मंथ इंगेजमेंट करने जा रहा हूं, यानी कि मैं अगले मंथ कहां जा रहा हूं सर? इंगेजमेंट करने जा रहा हूं, यानी कि सगाई करने जा रहा हूं। उसे आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे आई एम गेटिंग इंगेज्ड नेक्स्ट मंथ। आई एम गेटिंग इंगेज्ड नेक्स्ट मंथ। नंबर नेक्स्ट, मैं नर्वसनेस फील कर रहा हूं। नर्वस, नर्वस जिसको आप बोलते हैं नर्वस हो रहा है, क्या करे क्या ना करे कुछ पता नहीं चलता है ना, तो उसको बोलते हैं मैं नर्वसनेस फील कर रहा हूं। उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम गेटिंग सो नर्वस। आई एम गेटिंग सो नर्वस। नंबर नेक्स्ट, शादी के बाद कहां घूमने लेके चलोगे? शादी के बाद कहां घूमने लेके चलोगे? जी गाइस, शादी के बाद यही होता है ना। आपसे पत्नी बोली कि भाई जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग कहां घूमने चलेंगे, आप मेरे को कहां घुमाने लेके चलोगे, राइट। तो उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे वेयर विल यू टेक मी। वेयर विल यू टेक मी आफ्टर मैरिज। वेयर विल यू टेक मी आफ्टर मैरिज, यानी कि शादी के बाद हम लोग कहां घूमने चलेंगे, शादी के बाद आप हमें कहां घूमने लेकर के जाओगे। नंबर नेक्स्ट, मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरी लाइफ में आए। मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे लाइफ में आए। मान लीजिए आपका शादी सही सलामत लड़की से हो गया या फिर सही सलामत लड़का से हो गया तो हम बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं बड़ा खुश हूं कि आप मेरे जिंदगी में आए हैं, या फिर लड़की बोलती कि मैं बड़ा खुश हूं कि आप मेरे पतिदेव जी बन गए। उस आप अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम रियली हैप्पी। रियली कहने के बाद तो सर वाकई में खुश हूं। आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। नंबर नेक्स्ट, मुझे आप जैसा हस्बैंड चाहिए था। मुझे आप जैसा हस्बैंड चाहिए था। उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे आई विश्ड टू हैव अ हस्बैंड लाइक यू। आई विश टू हैव अ हस्बैंड लाइक यू, यानी कि आपके जैसा मेरे को क्या चाहिए सर? जी हाँ सर, पतिदेव चाहिए थे और मेरे को मिल गए। नंबर नेक्स्ट, मैं बहुत नर्वस हूं। मैं बहुत नर्वस हूं अपनी शादी को लेकर। मैं बहुत नर्वस हूं अपने शादी को लेकर, यानी कि शादी के बाद कैसे होगा, शादी कैसे होगा, क्या करना होगा, क्या खिलाना होगा, कहाँ क्या देना होगा, है ना, बहुत पता नहीं चलता है ना। तो वही सेंटेंस है सर, मैं बहुत नर्वस हूं अपने शादी को लेकर, यानी कि आई एम फीलिंग सो नर्वस। आई एम फीलिंग सो नर्वस अबाउट माई मैरिज। आई एम फीलिंग सो नर्वस अबाउट माई मैरिज। मजा आ रहा है? बिल्कुल सर। नंबर नेक्स्ट इज मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपनी शादी को लेकर। एक है नर्वस और एक है एक्साइटेड, है ना। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं शादी को लेकर। आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड अबाउट माई मैरिज। आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड अबाउट माई मैरिज। नंबर नेक्स्ट सर, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं सर। शादी के लिए कौन सी वाटिका बुक की है? शादी के लिए कौन सी वाटिका बुक की है? जी हाँ सर, विच वाटिका हैव यू बुक्ड फॉर वेडिंग। विच वाटिका हैव यू बुक्ड फॉर वेडिंग, यानी कि शादी के लिए आपने कौन सी वाटिका बुक की है। नंबर नेक्स्ट इज शादी के कार्ड ऑर्डर कब दोगे? शादी के कार्ड ऑर्डर कब दोगे, है ना। समय बहुत एकदम नजदीक आ गया तो हम लोग बोलते हैं शादी के कार्ड ऑर्डर कब दोगे, जाकर दो ना, नहीं तो छपने नहीं पाएगा टाइम पर, राइट। हाँ, तो शादी के कार्ड ऑर्डर कब दोगे? व्हेन विल यू ऑर्डर द वेडिंग कार्ड। When will you order the wedding card, यानी कि शादी के कार्ड का आप ऑर्डर कब देंगे। नंबर नेक्स्ट, कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं? कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं? हम लोग पूछते हैं कि कितना कार्ड प्रिंट करवाए हैं, पूरे रिश्तेदारी को पूरेगा या नहीं पूरेगा, राइट। तो कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ मेनी कार्ड्स आर गेटिंग प्रिंटेड। हाउ मेनी कार्ड्स आर गेटिंग प्रिंटेड, यानी कितने कार्ड प्रिंट हुए हैं। नंबर नेक्स्ट,
कितने सूट लेने हैं, यानी वही कुर्ता सूट जो भी आप समझिए, है ना। तो कितने सूट लेने हैं उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ मेनी सूट्स आर टू बी परचेज्ड, हाउ मेनी सूट्स आर टू बी परचेज, यानी कि खरीदना है, यानी कि कितना सूट लेना है। नंबर नेक्स्ट, कितने सूट खरीद लिए, कितने सूट खरीद लिए, यानी कि कितना सूट खरीदा चुका है ना। उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ मेनी सूट्स डिड यू बाई, हाउ मेनी सूट्स डिड यू बाई, यानी कितने सूट खरीद लिए। मजा आ रहा है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं सर, लड़के वाले को क्या क्या देना है। जी हाँ सर, अक्सर पूछा गया सवाल, लड़के वाले को क्या क्या देना है ना। उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट ऑल इज टू बी गिवन, व्हाट ऑल इज टू बी गिवन टू द ग्रूम्स फैमिली। ग्रूम्स का मतलब सर दूल्हा, यानी कि दूल्हे वाले को, यानी कि लड़का वाले को क्या क्या देना है। नंबर नेक्स्ट इज स्विफ्ट कार्ड गिफ्ट देंगे आपको। जी हाँ, स्विफ्ट कार्ड गिफ्ट देंगे आपको, यानी कि आपके शादी में स्विफ्ट कार्ड गिफ्ट देंगे आपको, है ना। उसे अंग्रेजी में बोलेंगे स्विफ्ट कार्ड गिफ्ट टू यू, स्विफ्ट कार्ड गिफ्ट टू यू। नंबर नेक्स्ट, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। जी से बिल्कुल सही जवाब सर, बोलते हैं सर ब्राइड, सॉरी सर दुल्हन है, दुल्हन कहाँ है, तो सब अंग्रेजी में बोलेंगे वेयर इज ब्राइड, वेयर इज ब्राइड। नंबर नेक्स्ट, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ, उसे अंग्रेजी में बोलेंगे वेयर इज ग्रूम, वेयर इज ग्रूम। नंबर नेक्स्ट, दूल्हे की माँ कहाँ है, दूल्हे की माँ कहाँ है सर, दूल्हे की माँ से मैं काम है सर, दूल्हे की माँ कहाँ है ना। अक्सर बोलते हैं हम लोग, तो वेयर इज ग्रूम्स मदर, वेयर इज ग्रूम्स मदर, यानी कि दूल्हे की माँ कहाँ है। अगर आपको बोलना पड़ेगा दूल्हे की पिताजी कहाँ है, तो वेयर इज ग्रूम्स फादर, दूल्हे की भाई कहाँ है, तो वेयर इज ग्रूम्स ब्रदर, दूल्हे की बहन कहाँ है, तो वेयर इज ग्रूम्स सिस्टर। बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं सर। जी गाइस, ये था कुछ शादी से रिलेटेड मेरा सेंटेंसेस, और देखते हैं जो अक्सर हमें लाइफ में क्या होता है, इस्तेमाल में सेंटेंसेस आते हैं, देखते हैं सर। नंबर नेक्स्ट इज, क्या वह खाना बनाने में अच्छा नहीं है, क्या वह खाना बनाने में अच्छा नहीं है, यानी कि वो अच्छा खाना बनाता है कि नहीं बनाता, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वह खाना बनाने में अच्छा नहीं है, यानी कि उसे अंग्रेजी में बोलेंगे इज सी नॉट गुड एट कुकिंग, इज सी नॉट गुड एट कुकिंग। कहने का मतलब है कि लड़की को क्या अच्छा से खाना बनाने आता है या नहीं आता है। नंबर नेक्स्ट, सोनम नाचने में अच्छी नहीं है, सोनम नाचने में अच्छी नहीं है, यानी कि अच्छे से वो डांस नहीं कर सकती है सर, यानी कि सोनम इज नॉट गुड एट डांसिंग, सोनम इज नॉट गुड एट डांसिंग। नंबर नेक्स्ट, वह अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहा था, वह अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहा था। अक्सर आपने देखा होगा शादी से पहले जब शादी सेट होता है ना गाइज, तो सर कुछ तिलक की बात होती है, और तिलक लोग ऐसे ऐसे मांगते हैं जैसे औकात से बाहर है ना, जितना उनका औकात नहीं है उससे बड़ा बड़ा डिंग डांग भाग देते हैं, है ना। तो वहां पर वही सेंटेंस है गाइज, यहाँ पर वो अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहा था, वो अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहा था। ही वॉज गेटिंग एबव हिमसेल्फ, ही वॉज गेटिंग एबव हिमसेल्फ, कहने का मतलब जितनी उनकी औकात नहीं थी उससे ज्यादा बातें कर रहा था। नंबर नेक्स्ट, जरूरत से ज्यादा होशियार मत बनो, जरूरत से ज्यादा होशियार मत बनो। अक्सर हमें किसी को बोलना होता है कि ओ भाई ज्यादा जरूरत से ज्यादा होशियार मत बनो, तुम कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हो, उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे डू नॉट गेट एबव योरसेल्फ, डू नॉट गेट एबव योरसेल्फ। नंबर नेक्स्ट, मेरी सफलता की वजह मेरी माँ है, मेरी सफलता की वजह मेरी माँ है, उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे माई सक्सेस इज डाउन टू माई मदर, माई सक्सेस इज डाउन टू माई मदर। नंबर नेक्स्ट, खराब हालत की वजह तुम्हारी आलसीपन है, खराब हालत की वजह तुम्हारी आलसीपन है, कहने का मतलब अगर तुम्हारा हालत खराब है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी कौन है सर, आप हो, आपका आलस है, राइट। उससे आप अंग्रेजी में बोलेंगे बैड कंडीशन इज डाउन टू योर लेजीनेस, बैड कंडीशन इज डाउन टू योर लेजीनेस। नंबर नेक्स्ट, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूं, यानी कि मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम नॉट बोदरिंग हर, आई एम नॉट बोदरिंग हर। नंबर नेक्स्ट, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, शादी में उससे पैसा मांगा था छोटा से, लेकिन उसने मुझे पैसा नहीं दिया, उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे ही डिडंट गिव मी मनी, ही डिडंट गिव मी मनी। नंबर नेक्स्ट, पार्टी में उसे कोई भाव नहीं दे रहा था, जी हाँ, पार्टी में उसे कोई भाव नहीं दे रहा था, उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे शी वाज नॉट गेटिंग कोल्ड शोल्डर, शी वाज नॉट गेटिंग कोल्ड शोल्डर इन द पार्टी, शी वाज नॉट गेटिंग कोल्ड शोल्डर इन द पार्टी, कहने का मतलब पार्टी में उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसको कोई देख नहीं रहा था, है ना। अपने आप को बहुत ज्यादा इस्मार खान समझता है लड़का, या अपने आप को बहुत कटरीना कैफ समझती है लड़की, लेकिन उसको कोई पार्टी में भाव दे नहीं रहा था। नंबर नेक्स्ट,
तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? और उधर मेहमान आया घर मेरा, चुट्टा जाके देखो ना, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? उस सब अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाई आर यू मूविंग हियर एंड देयर? व्हाई आर यू मूविंग हियर एंड देयर? कहने का मतलब है गाइस कि तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। ये मेरा लास्ट स्लाइड है और पहला नंबर बोलता है इसमें, क्या आपके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं? जी हाँ, क्या आपके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं? यानी कि उस अंग्रेजी में बोलेंगे इज योर फादर रीडिंग अ न्यूज़पेपर? इज योर फादर रीडिंग अ न्यूज़पेपर? नंबर नेक्स्ट, मेरे बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं। माई किड्स आर रीडिंग डाउन स्टेयर। माई किड्स आर रीडिंग डाउन स्टेयर। कहने का मतलब मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे में पढ़ रहे हैं। नंबर नेक्स्ट, वह घर का काम काज कर रही थी। वह घर का काम काज कर रही थी, यानी कि घर का काम वगैरह देख रही थी, यानी कि शी वॉज डूइंग हाउस होल्ड वर्क। शी वॉज डूइंग हाउस होल्ड वर्क, यानी कि वह घर की काम काज कर रही थी। नंबर नेक्स्ट, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। अक्सर हम लोग बोलते हैं, कोई बहुत सारा अगर आपके साथ कोई समस्या आ गया तो कोई व्यक्ति आपको आकर सलाह देता है कि सर चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, चिंता करने से कुछ होगा नहीं सर, उसका सॉल्यूशन ढूंढो आप, है ना। तो चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। वरीइंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वरीइंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यानी कि अगर आप चिंता करेंगे तो आपको हेल्प करने वाला नहीं है, कोई आपको मदद करने वाला नहीं है। नंबर नेक्स्ट, चुपचाप से कार में बैठो। जी हाँ, जब हम लोग किसी पे गुस्सा होता है बोलते चुपचाप से कार में बैठो, तो चुट्टा घसीट के बैठाएंगे, है ना। तो चुपचाप से कार में बैठो, उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे गेट इन द कार क्वाइटली। गेट इन द कार क्वाइटली। नंबर नेक्स्ट, ईयरिंग मेरे बालों में फंस गया। ईयरिंग मेरे बालों में फंस गया। ईयरिंग वही जो क्या उसको हिंदी बोलते हैं सर, कनबाल ही है ना, जो भी कान में पहना जाता है, राइट, है ना। तो ईयरिंग गॉट स्टक इन माई हेयर। ईयरिंग गॉट स्टक इन माई हेयर, यानी कि मेरे बालों में जो ईयरिंग है वो क्या हो गया सर? फंस गया सर। नंबर नेक्स्ट, पागल हो क्या? जी हाँ, पागल हो क्या? अक्सर आपको कोई परेशान करता रहे, पागल हो क्या, इतना परेशान क्यों कर रहे हो मेरे को, है ना। तो पागल हो क्या, उसे आप अंग्रेजी बोलेंगे आर यू मैड? आर यू मैड? नंबर नेक्स्ट, क्या अभी तुम बच्चे हो? क्या अभी तुम बच्चे हो? बच्चे के जैसा हरकत कर रहे हो यार, क्या ना, हाँ ना। तो अक्सर हम लोग किसी को बोलते हैं क्या तुम बच्चे हो, है ना। क्या अभी तुम बच्चे हो, यानी कि स्टिल यू आर चाइल्ड। स्टिल यू आर चाइल्ड, कि अभी तुम बच्चे हो, बच्चे के जैसा हरकत क्यों कर रहे हो, है ना। नंबर नेक्स्ट, अब तुम बच्चे नहीं रहे। अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम थोड़ा बड़े हो गए, अब तुम थोड़ा होशियार हो गए, अब तुम थोड़ा समझदार हो गए, है ना। तो अब तुम बच्चे नहीं रहे। नाउ यू आर नॉट चाइल्ड एनी मोर। नाउ यू आर नॉट चाइल्ड एनी मोर। नंबर नेक्स्ट है सर, तुम्हारे बड़े भैया कहाँ हैं? तुम्हारे बड़े भैया कहाँ हैं? वेयर इज योर एल्डर ब्रदर? वेयर इज योर एल्डर ब्रदर? जी गाइस, तो ये थे 50 मोस्ट यूजफुल सेंटेंसेस जो अक्सर हमें लाइफ में इस्तेमाल करने होते हैं, और खासकर अभी शादी का समय चल रहा है गाइस, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस बहुत यूजफुल हैं। आप इस सेंटेंसेस को देखिए, आप इस सेंटेंसेस को याद करें और आप अपने लाइफ में इस्तेमाल करके अपने इंग्लिश को इंप्रूव करें। जी दोस्तों, ये सेंटेंसेस आपको कैसा लगा, वाकई में ये सेंटेंसेस आपके लिए यूजफुल है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय